हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल्स। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में जो जेपीएससी की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। तो दोस्तों, उसका एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा 8 मार्च को। तो उसी का हम तैयारी करवाने के लिए आप लोग के सामने हम प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्री एग्ज़ाम का पेपर 1 और पेपर 2 का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट 1 से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया के स्थान पर किससे बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया के स्थान पर किससे बनाया था। तो चलिए इसको हम लोग पूरी तरीके से जानते हैं। तो भीमकर्ण नगवंश का एक प्रतापी राजा था और उसने अपनी राजधानी चुटिया की जगह कुखरा मुस्लिम आक्रमणकारी से बचाने के लिए बनाया था। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कुखरा। ठीक है, तो कुखरा क्या था? एक राजधानी था। ठीक है, चुटिया की जगह उसको कुखरा नाम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि ढाल विद्रोह कब हुआ था। तो ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था और कब हुआ था उसका आंसर आपका है 1767 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका आंसर होगा आपका 1767। ठीक है, इसका आंसर ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इनमें से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 4 दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा है परहिया, बिरहोर, बिरजिया और चिकबड़ाई। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 है। 4 यहाँ पे देख सकते हैं, टिक लगाया हुआ है। इसका आंसर चिकबड़ाई है। तो इसको हम लोग पूरी तरीके से जानते हैं। तो झारखंड में कुल 32 अनुसूचित जनजाति है। कितने हैं? झारखंड में कुल 32 अनुसूचित जनजाति है, जिसमें से 8 आदिम जनजाति है। ठीक है, तो 32 क्या है? अनुसूचित जनजाति है और 8 जो है वो आदिम जनजाति है। असुर, परहिया, सबर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया। ठीक है, तो ये जो है आपका, तो इसमें आंसर हो गया चिकबड़ाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम बात करेंगे। इनमें से कौन सा सीट झारखंड के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इधर वाला देख सकते हैं, इधर वाला थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा है, तो इधर वाला मैं आप लोग को बाद में करा दूंगी। तो हम लोग इधर वाला पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इधर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर जो है वो गोमतेश्वर की प्रतिमा कृष्णा प्रथम ने स्थापित करवाया था, ये जो कि है वो गलत है। और इसका हम लोग डिटेल से जान लेते हैं कि गंगा शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चमूड़ राय नमक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में, कितना 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जो सबसे बड़ा जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और ये जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जानकारी गलत दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती है। ठीक है, प्राचीन भारत में जब लिपि लिखी जाती थी तो वहां पे किस टाइप में लिखी जाती थी। तो यहाँ पे वो ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, खरोष्ठी लिपि, बरही, नंदनागरी और सरदा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खरोष्ठी लिपि। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बख्तियार खिलजी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बख्तियार खिलजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17, इनमें से कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे देख सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गोलकुंडा का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था। तो गोलकुंडा का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था। चलिए हम लोग इसको थोड़ी सी डिटेल तरीके से जानते हैं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने
विजयनगर के राजा कौन थे? कृष्णा देव राय। ठीक है, विजयनगर के जो राजा थे वो कृष्णा देव राय थे और वो गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था और इसमें राजा कृष्णा देव राय विजयी हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। कृष्णा देव राय एवं कुली कुतुब शाह के बीच, उन लोग के बीच युद्ध हुआ था जो कि विजय कृष्णा देव ही हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखेंगे उसको। तो बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम दिनों से हुई थी। जफर खां हसन गंगू नमक सरदार ने 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारणा करके बहमनी साम्राज्य को नींव डाली थी। तो इसमें थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है, जो कि हिस्ट्री का जो नाम होता है बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ठीक है, इसका जो देख सकते हैं 1347 ईस्वी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जो थे वो कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो यहाँ पे उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं बाबर है, ऑप्शन बी में जहांगीर है, ऑप्शन सी में अकबर है और ऑप्शन डी में औरंगजेब है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चलिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तुकाराम का काल 1608 से 1649 ईस्वी के बीच माना जाता है। ठीक है, उसके बाद 1608 से 1649 तक मुगल शासकों का कार्यकाल आता है और 1605 से लेकर 1647 जहांगीर और 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक शाहजहां। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा आपका जहांगीर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के कालानुक्रम में रखिए। तो इसको छोड़ देते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेसों के किस अधिवेशन में कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 1916 लखनऊ अधिवेशन में कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इतने सारे क्वेश्चन आज मैं बता चुकी हूँ। तो इसी तरह मैं